के नाम पे नपुंसक हो चुकी है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस लापरवाही नहीं बरत रही। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से निकम्मी फेल हो चुकी है। अंजलि की हत्या केवल दिल्ली पुलिस की नाकामी है। दो की लड़का एक आज कांड हो गया है थाना मंडावली क्षेत्र में। उनकी बहन हमारे साथ, क्या है पूरा मामला, किस तरह क्या हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या क्या शुरुआत हुई, कहाँ से कैसे हुआ, पूरा बताएं जरा। मेरा भाई है, वो 17 साल का है, उसका नाम टीटू गौतम है और उसको मंजू नाम की लेडीज़ है, वो झुग्गियों में रहती है। वो फ़ोन कर करके बुलाती थी, उसका गांजे का काम है, उसको बुलाती थी, उससे भी काम करवाती थी। उसने कुछ दिन तक काम करा, फिर हमने सबने धमकाया, उसे मारा तो वो मान गया था, लेकिन उसको वो धमकी दे के बार बार बुलवाती थी कि तुझे मरवा दूँगी, तुझे पिटवाऊँगी, तू आएगा। तो वो जाता था। उस दिन उसने कई लड़कों से पिटवाया है और जो लड़के थे जिन्होंने उस दिन मारा था, आज भी वही लड़के थे, सारे 4-5 लड़के हैं। ये कितने दिनों से ये चल रहा था? ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये काफ़ी टाइम हो गया। मेरा भाई एक मामा का लड़का बड़ा वाला, उसको भी चाकू मारा था, उसी लेडीज ने मरवाया था घर में घुस के। आज क्या हुआ? लड़के से आज भी मेरे भाई को पार्क में 4-5 लड़कों ने चाकू से मारा है और वो भी उधर के ही हैं, उसी लेडीज़ के पास काम करते थे वो भी सारे। आप जानते हो लड़कों? मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वहाँ पे झुग्गियों में रहते हैं, वो पीछे ही मोमडनों का घर है, वो मोमडन के लड़के हैं, हिंदुओं के भी हैं और वो लेडीज़ है, वही करवाती है सारे काम। तो पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कुछ नहीं करा। पुलिस वाला यहाँ पे वीट वाला, एक हकला पुलिस वाला मोहित और एक और है, उसका नाम नहीं जानती मैं, वो दो तीन ये पुलिस वाले हैं सारे, ये वहाँ पे जाते हैं, ये पैसा लेके आते हैं, 60-60 हज़ार रुपये हफ्ते लेके आते हैं। मैंने खुद उन्हें, जब मेरी कमेटी चल रही थी उस लेडीज़ के पास, मुझे नहीं पता था, उस लेडीज़ के पास कमेटी चल रही थी, मैं कमेटी देने गई थी तो वो पुलिस वाला वहीं पे था। वो पुलिस वाला वहीं जाता है, उसी के घर पे बैठता है, चाय पानी पीता है और उस पार्क में भी रुकता है जहाँ वो काम होता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करते। पुलिस वाले बार बार भगा देते हैं हम लोग। भाई का आना जाना था तो कभी आपने अपने भाई को भी समझाया? हाँ, हमने अपने भाई को समझाया था, मारा भी था, समझाया अच्छी तरह से उसे। बिल्कुल, उसने पहली बात तो उसको किसी ना किसी केस को लेके पुलिस वाले रास्ते से हटा देते थे ना, पुलिस वाले रास्ते से हटा देते थे कि ये रुकावट बनता था, क्योंकि इसने मना कर दिया था कि ना मैं करूँगा ना किसी को करने दूंगा, इसलिए मना कर दिया था कि उसको किसी चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। तो उसने ये कहा कि मैं नहीं करूँगा, ना ही करवाने दूंगा किसी को भी। की न्याय की मांग कर रहे हैं आप? हम अपने भाई के लिए न्याय चाहते हैं कि वो वहाँ से काम बंद हो सारा, और क्या कहते हैं उस लेडीज़ को भी गिरफ्तार करा जाए, उन लड़कों को भी सजा दी जाए, ताकि आगे कोई और लड़के की मौत ना हो और इस काम में वो ना हो। थाना मंडावली के बाहर गौतम, जो कि जिसका आज 17 साल के लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उनकी बहन है, उनसे बात हुई है और तमाम लोग, मैं चाहूँगा दिखाया जाए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। थाना मधुबार और मंडावली के बाहर पहुँचे करमवीर हिंदू जी। क्या करमवीर जी, क्या बात हुई? आप अंदर गए थे, क्या बात इतनी सी है, दिल्ली में हिंदू सुरक्षित नहीं है और दिल्ली पुलिस का केवल एक ही काम है, गुंडागर्दी करने वालों को संरक्षण देना, भूमाफियों को संरक्षण देना, नशा कारोबारी, सट्टा कारोबारी और ड्रग्स के स्मगलिंग करने वाले लोगों को संरक्षण देना, उनकी सुरक्षा देना। जिस तरह अभी दिल्ली में 1 तारीख को भी कहीं ना कहीं उंगली उठी थी, क्या दिल्ली पुलिस फिर वही लापरवाही बरत रही है? दिल्ली पुलिस लापरवाही नहीं बरत रही। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से निकम्मी फेल हो चुकी है। अंजलि की हत्या केवल दिल्ली पुलिस की नाकामी है। और आज ये जो टीटू गौतम हमारा मारा गया है मधु विहार थाने की रेंज में, इसको जिहादियों ने, सोहेब नाम के जिहादी ने कहा था 12 तारीख को तुझे मार देंगे, और वो परिवार कई बार थाने में आया, चक्कर लगाए, पुलिस वालों ने सुनवाई नहीं की। आज 13 तारीख को मार दिया, 12 तारीख को घर में रहा, 13 तारीख को निपटा दिया और पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस फेल हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। नहीं, आप अंदर गए थे, तमाम पुलिस अधिकारियों से मिले, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? इनका गोलमाल है, इनका आश्वासन क्या? कैसी बात है, क्या आश्वासन? आदमी मर गया है, कार्रवाई होनी चाहिए, आश्वासन क्या? आश्वासन तो तब होता कोई शिकायत दी जाए, या तो आदमी की जान चली गई है, आदमी मर गया तब भी आश्वासन। कैसा आश्वासन? पकड़ क्यों नहीं रही पुलिस उनको? पुलिस का एक ही कहना होता है, जांच। ये जांच के नाम पे नपुंसक हो चुकी है दिल्ली पुलिस। मेरा देश के गृह मंत्री से निवेदन है, उत्तर प्रदेश में भी तो पुलिस है, उत्तर प्रदेश में भी तो खाकी है, वहाँ पे कोई क्राइम करके दिखाए। और तो दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दिल्ली की पुलिस के पास जो हथियार है वो सजाने के लिए है, टांगने के लिए है क्या? पर दिल्ली पुलिस तो माल चाटने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अच्छा, आपका ये कहना है कि जैसे परिवार ने पहले कहा था पुलिस को कि खतरा है, अगर पुलिस कुछ कार्रवाई करती तो शायद ये घटना ना होती? हाँ बिल्कुल, परिवार ने जब शिकायत दी, अगर पुलिस कार्रवाई करती, सट्टा बंद करवाती, सुरक्षा देती, तो शायद आज टीटू हमारे बीच में होता, हम लोगों को कड़ाके की ठंड में यहाँ पर मरना नहीं होता, थाने का घेराव करना नहीं पड़ता, रोड बंद करना नहीं पड़ता। क्या करे, मजबूर है। देश के गृह मंत्री से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के, गृह मंत्री जी, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, यहाँ के अच्छे अफसर लेके आइए,
जो कार्रवाई करे, काम करे, ये केवल लिपापोती कर रहे हैं। तो ये देखो बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस का फेलियर, ये तमाम लोग कह रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, हालांकि क्या हुआ अंदर वो भी बाद में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पुलिस की सुरक्षा में जो चूक है, पर क्योंकि परिवार ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था, अगर समय से कार्रवाई हो जाती तो शायद ये एक 17 साल के बच्चे की हत्या ना होती।